हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोशिका की संरचना या उसके अंगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कहना चाहेंगे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। यहाँ पर हर जो क्लासेस हैं थ्योरी वाइज डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो इसमें होता है जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य जो होता है इसकी इसको कैसे मिलकर बनता है, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका कोशिका द्रव्य से बनता है। इसकी खोज डुजार्डिन ने किया था। इसको सार कोड के नाम से अध्ययन किया था इन्होंने, डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में, है ना। और नामकरण किसने दिया था? नामकरण दिया था पुरकिंजे ने। 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया इन्होंने और इसको नाम दिया, है ना। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था 1861 में मैक्स सुल्ज ने। 1963 में हक्सले द्वारा जीवन का भौतिक आधार बताया गया इसको। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकृति इसकी होती है तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है? ये तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और इसका 80% भाग जल का बना होता है। ये दो टाइप का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है, और केंद्रिका द्रव्य जो होता है ये केंद्रक के अंगों को टकराने से बचाता है और इसको सूखने से बचाता है ना, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है कोशिका भित्ति। इसका दूसरा पार्ट इसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये दो परतों से बनी होती है जिसके बीच में लमेला नामक दीवार पाई जाती है। दो परतें होती हैं ऐसे, इसके बीच में लमेला नामक दीवार पाई जाती है, याद रखिएगा। ये सेलुलोज की बनी होती है। ये केवल पादपों में पाई जाती है। ये जीवों में नहीं पाई जाती, पादपों में पाई जाती है ना, और जंतुओं में नहीं पाई जाती। इसका कार्य होता है पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका को आकृति प्रदान करना, प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, है ना। अपवाद इसमें क्या होता है? अपवाद है आपका, देखिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है और कवक की होती है कायरिन की। किसकी होती है? कायरिन की बनी होती है, याद रखिएगा। नंबर 3 आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखिए आपका सेल मेम्ब्रेन, इसको कोशिका कला कहा जाता है। ये कोशिका कला किसने कहा? सी क्रेमर ने और नेगली ने 1855 में इसको कोशिका कला कहा। और जीव द्रव्य कला कहा प्लोव ने। किसने कहा? प्लोव ने, ठीक ना, याद रखिएगा। निर्माण इसका होता है 3 परतों में। पहली परत जो होती है प्रोटीन की बनी होती है, दूसरी लिपिड या वसा की बनी होती है, तीसरी होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। आगे और पीछे प्रोटीन, बीच में लिपिड या फिर वसा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आते हैं आगे, नंबर आता है माइट्रोकांड्रिया को पढ़ते हैं। माइट्रोकांड्रिया जो होती है इसको तो सूत्र कणिका बोलते हैं। अपवाद इसमें होता है जीवाणु नील हरित शैवालों में नहीं पाया जाता। जीवाणु में नहीं पाया जाता और नील हरित शैवालों में नहीं पाया जाता, है ना, याद रखिएगा। खोज इसकी अल्टमैन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा। नामकरण बेंडा ने दिया था इसका, याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आंतरिक दीवारों को इसके क्रिस्टी बोलते हैं, याद रखिएगा। कार्य इसका क्या होता है? कोशिकीय श्वसन का कार्य होता है इसका। क्रेब्स साइकिल चलता है यहाँ अंदर इसमें, जिसकी खोज क्रेब्स ने किया था। क्रेब्स साइकिल क्यों चलता है? क्रेब्स साइकिल के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये 38 एटीपी जो हैं ये मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है ना, याद रखिएगा। अब आते हैं, अगला नंबर आता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है घुलित पदार्थों का अभिगमन करना कोशिका के अंदर, और कोशिका के आंतरिक कंकाल इसको बोलते हैं। अंदर से इसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। ये केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ये झिल्लियाँ प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। ये दो भाग में पाई जाती हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला जो होता है इसमें इसका निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा से, और जो रफ वाला होता है इसका प्रोटीन का निर्माण होता है। इस पर राइबोसोम होता है। राइबोसोम छोटे छोटे जो कण होते हैं जो मनुष्य के नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, इनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अब याद रखिएगा, अगला राइबोसोम का नंबर आता है। तो राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था। ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है और ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ये दो भाग में होती है, 70S
ये हल्का और प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80S जो होता है भारी होता है, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे इसके कुछ पार्ट और हैं जो अगले वीडियो में हम देखेंगे, पार्ट वाइज बनाते जा रहे हैं इसको, आप देखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी क्लासेस चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, अब आनी शुरू हो गई हैं, तो आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।